डब्ल्यूएचओ की माने तो अपने देश में हर चौथा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक रोगों से त्रस्त है। लेकिन इससे भी कहीं अधिक सोचने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति को इस बात का कोई पता नहीं। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो व्यक्ति को अपनी इस गंभीर स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि बच्चे भी मोबाइल और इंटरनेट के जाल में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि वे भी इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इन्हीं सब विषयों पर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा जीएसवीएम के मानसिक रोग के विभागाध्यक्ष धनंजय चौधरी से खास बातचीत की है। डब्ल्यूएचओ के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े मिले बेहद चौंकाने वाले हैं और आंकड़े ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर तीसरा या चौथा व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुका है। और इस सबसे विडंबना सबसे बड़ी ये है कि इस रोग को आज भी लोग सीरियसली नहीं लेते और जो एंजाइटी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको डायरेक्ट या तो आदमी पागल है या पागल नहीं है, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। और एक नई समस्या जो आई है इंटरनेट और मोबाइल के एक्सेसिव यूज से बच्चों में एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन, आत्महत्या की कोशिश। और इन्हीं सब पर विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर जीएसवीएम के एचओडी मानसिक रोग डॉक्टर धनंजय चौधरी। डॉक्टर साहब, न्यूज प्लस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। क्या देखते हैं, क्या कारण होते हैं आज के समय में लोग जो है वो मानसिक रोगों के चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं? बाहर से तो स्वस्थ दिखते हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल भरा जीवन है। क्या कारण है सर? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस, तनाव। जो आजकल की ज़िंदगी है लोगों की वो भाग दौड़ भरी है और उसमें तनाव के बहुत ज़्यादा कारण हैं। एक ही नहीं, कई सारे कारण हैं। जैसे एकाकी फैमिली है, पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लोग सब आपस में बातें करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, जब कोई ज़रूरत पड़ती थी तो एक दूसरे की सहायता करते थे। अब वो नहीं रह गया है। तनाव हर चीज़ में हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई में हो, उनके करियर में हो या एम्प्लॉयमेंट में आपको तरह तरह की परेशानियां होती हैं। जहाँ पे आदमी काम करता है वहाँ पे तरह तरह की समस्याएं होती हैं। अगर कोई नशे की प्रवृत्ति में डूब जाता है तो उसकी वजह से बहुत सारे मानसिक विकार हैं। तो समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके कारण जो है मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। सर, मानसिक स्वास्थ्य एक जिस गंभीरता से लेना चाहिए समाज को, उस गंभीरता से आज भी नहीं लिया जा रहा है। या तो समझा जाता है आदमी पागल है या फिर समझा जाता है कि आदमी नॉर्मल है, लेकिन इसके बीच की जो जर्नी होती है और वो एंजाइटी कभी न कभी लाइफ में डिप्रेशन के रूप में सामने आता है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मानसिक रोगों से एक जो है स्टिग्मा जुड़ा रहता है, एक तरीके का ये जुड़ा रहता है कि हम अगर मानसिक रोग का इलाज कराएंगे तो हमें पागल कहा जाएगा, या डॉक्टर भी है वो नशे की दवाइयाँ देंगे, हम दवाइयों के आदी हो जाएंगे। और लोग पसंद नहीं करते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना या मानसिक रोग के बारे में बात करना। बल्कि इसके अलावा वो चाहता है कि हम मानसिक रोग विशेषज्ञ को ना दिखा के बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लें या ओझा को दिखा लें या झाड़ फूंक करा लें, तो उसमें उसको ज़्यादा लगता है कि ये ज़्यादा ठीक है और मानसिक रोग कुछ कुछ रोग नहीं होता है। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता नहीं है कि मानसिक रोग भी एक तरीके का रोग है जो कि जिसका इलाज संभव है। कोई नशे की दवाइयाँ नहीं, अगर नींद में परेशानी होती तो कुछ समय के लिए नींद की गोलियाँ दी जाती, वो भी बाद में हटा ली जाती हैं। और कुछ बीमारियों में जो है दवाइयाँ चला के दवाइयाँ बंद भी करी जा सकती हैं, नहीं तो कुछ लंबे समय तक चलती हैं। तो ये इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और स्टिग्मा की वजह से लोग इसमें नहीं अपना इलाज कराना सर, चाहते हैं। एक नया एक टर्म डेवलप हो रहा है सोसाइटी में, इंटरनेट सिंड्रोम या मोबाइल सिंड्रोम। उसके साइड इफेक्ट बच्चों में नई जनरेशन में देखने को मिल रहे हैं। क्या है सर? देखिए, जो इंटरनेट का और मोबाइल का प्रयोग है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसको आजकल बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे कोविड के टाइम पे। तो इसका जो है अत्यधिक उपयोग से बच्चों में आक्रामकता आ रही है, एग्रेसिवनेस आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है, उसमें एंजाइटी और डिप्रेशन के बच्चे शिकार हो रहे हैं। और उसको रील देख के, जो रील्स वगैरह देखते हैं उसमें जो कंटेंट होता है, जो एग्रेशन का कंटेंट होता है, उसको देख के बच्चे और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। इसको हम लोग इसके रोकथाम कर सकते हैं। इसके समय जो होता है वो इंटरनेट यूज़ करने का उसको पॉजिटिव यूज़ करें और उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि इतने देर ही देखना है, एक घंटे या 2 घंटे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ही देखें। बाकी टाइम जो है इंटरनेट से
बहुत ज़्यादा लगाव ना रखें। बहुत ज़्यादा इंटरनेट देखने से नींद में समस्या हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं, तो इसकी वजह से मनोरोग होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा बताया डॉक्टर धनंजय ने कि मानसिक रोगों का जो पहला सुझाव तो उन्होंने ये दिया कि कोई भी व्यक्ति इसको एक बीमारी समझे, ना कि ये पागलपन, और इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। और दूसरा इनका सजेशन एक है डॉक्टर धनंजय का कि मोबाइल से, इंटरनेट से जितनी दूरी होगी उतना ही उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेहतर होगा। कैमरामैन नौशाद के लिए आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।